चलिए, राज्यसभा के चुनावों से पहले अगर लोकसभा के चुनाव देखे जाए, उसी में कुछ ही हफ्ते का वक्त रह गया है, लेकिन आज का दिन एक अहम कड़ी जोड़ देता है क्योंकि 15 राज्यसभा के चुनाव जो सीटें हैं उस पर आज चुनाव होने वाले और 3 राज्यों के बीच यहां पे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, और इन्हीं के रिजल्ट आज ही अनाउंस कर दिए जाएंगे, आज ही ऐलान कर दिए जाएंगे। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट विल बी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश क्योंकि यहां पर हाई पिच इलेक्टोरल बैटल पहले से ही चल रही है। वहीं पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टियां नजर आ रही है 403 मेंबर स्टेट असेंबली में विद 252 एमएलएज एंड 108 एमएलएज रिस्पेक्टिवली। बीजेपी की तरफ से 8 कैंडिडेट्स को फील्ड किया गया और यहीं पर बताया जा रहा है कि जो नंबर है वहां पर 7 तो कम से कम अनअपोज्ड जाएंगे अपर हाउस में। वहीं पर मेन ऑपोजिशन पार्टीज की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 कैंडिडेट्स को फील्ड किया गया है। बीजेपी हैज फील्डेड Sanjay Seth as its 8th candidate, setting the stage for a keen contest on one of the seats, as Sanjay Seth, who is an industrialist and former SP leader who joined the BJP back in 2019. Now, this is this 8th crucial seat that has sparked fears of cross voting in the opposition ranks. और यहीं पर क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, क्रॉस वोटिंग के चांसेस है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से एक डिनर पार्टी होस्ट करी गई थी और उसी डिनर पार्टी में 8 जो समाजवादी पार्टी के एमएलएज हैं वो नहीं पहुंचे। दे डिड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस डिनर पार्टी दैट वाज होस्टेड बाय अखिलेश यादव। तो सवाल आखिरकार उठ रहा है कि इन्होंने इसके डिनर पार्टी क्यों स्किप करी या आखिरकार क्यों नहीं आए, और उनके नाम भी आपको बता देते हैं। मनोज पांडे हु इज द चीफ व्हिप, राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, महारानी प्रजापति, पूजा पाल, पल्लवी पटेल। तो ये 8 एमएलएज बताए जा रहे हैं जो अखिलेश यादव के डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए। Now, among those skipping Akhilesh Yadav's meeting is Pallavi Patel, who belongs to Apna Dal Kamrawadi, which is a party that contested on Samajwadi Party symbol in 2022 assembly poll. She had earlier said that they will not back the Samajwadi candidates as they do not belong to any of the categories that Akhilesh Yadav claims to support, that is the backward, Dalits, Adivasis or even the minorities. कल जो घोषणा हुई है, निसंदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी। और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। जातिवार जनगणना सबसे अहम सवाल होगा जो इस वक्त एनडीए इंडिया की तरफ से फेस करेगा, उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित है। मुझसे पीडीए अलग नहीं है, मैं पीडीए हूँ। Now, even when it comes to those who have not attended this meeting, or rather this dinner party that was hosted by Akhilesh Yadav, let's also listen into the other leaders exactly what they were busy with that they could not attend this dinner party hosted by Akhilesh Yadav. देखिए, जो बहुत से लोग नहीं आए हैं और हो सकता है कि कोई अपने काम में भी व्यस्त हो। अगर कोई ऐसा हुआ तो बिकाऊ लोगों को जनता कहीं माफ नहीं करेगी। जूतों की बारिश होगी क्षेत्र में। जिन लोगों ने माल लिया, हालांकि ऐसा है नहीं, अगर लिया तो उनको जूतों की बारिश होगी क्षेत्र में। अब आपने सुना समाजवादी पार्टी के एक लीडर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी के लीडर्स अपने पार्टी को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोगों की तरफ से उन्हें जवाब मिलेगा। याद करिए, रिमेंबर टू दोज इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अ कैंडिडेट नीड्स nearly 37 first preference votes, and both the BJP and the Samajwadi Party have been trying very hard to swing every single vote in their favor, and they've also expressed confidence that their candidates will win. With the SBFC's OP Rajwar may also have the let the cat out of the bag, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग हो गया, कम से कम वो 8वीं सीट की अगर बारे में बात की जाए तो। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। जो देखिए, 8 कैंडिडेट जीतेंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और कल जब रिजल्ट आएगा तभी आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। ये क्रॉस वोटिंग होनी है तो ये टीवी पे तो चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को भय व्याप्त है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया कि हमारे सांसद, हमारे विधायक लोग तैयार हैं एकदम। तो कुछ उनके विधायक जा रहे हैं आपके साथ? बहुत लोग आ रहे हैं, काउंटिंग होगी तो देखिएगा।
तो सुबह 9 बजे से बताया जा रहा है ये जो प्रक्रिया है राज्यसभा इलेक्शंस की वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अंदर की खबर और आते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार ये जो 8 एमएलएज है ये पहुंचे क्यों नहीं अखिलेश यादव के डिनर पार्टी पर। अब बताया जा रहा है पूजा पाल जिनका नाम बताया जा रहा है वो शायद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के इन टच में। गौरीगंज और गोसाईगंज के एमएलए बताया जा रहा है अखिलेश यादव के साथ खुद थे। अमेठी के एमएलए महाराज जी देवी जो बताया जा रहा है कि क्रॉस वोट कर सकते हैं। वहीं पर कल्पी के जो एमएलए विनोद चतुर्वेदी है उनका भी बताया जा रहा है कि शायद वो बीजेपी के इन टच में हो। हमारे साथ फिलहाल अभी हम मनीष जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मनीष, गुड मॉर्निंग। आखिरकार ये सारे लोग कौन थे जो अखिलेश यादव की जो डिनर पार्टी में नहीं आए और उसके पीछे की वजह और कारण क्या हो सकता है? देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं है। 3 विधायक अगर उनके पास होते हैं, एक्स्ट्रा वोट अगर उन्हें मिलते हैं तो उनका तीसरा कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि समाजवादी पार्टी को अपने पक्ष के विधायकों से क्रॉस वोटिंग का खतरा है। कल बैठक बुलाई गई थी, बैठक काफी अहम थी और ऐसे में सभी विधायकों को पहुंचना था। लेकिन 8 विधायक जिसमें पूजा पाल, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, महाराजी देवी जो कि पूर्व मंत्री गायत्री देवी प्रजापति की पत्नी हैं, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे जो कि मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के, राकेश पांडे और पल्लवी पटेल, ये लोग मीटिंग में नहीं पहुंचे। हालांकि पल्लवी पटेल के बारे में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से उन्होंने बात की कि वो किन्हीं कारणों से बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बाकी विधायकों का न पहुंचना अपने आप में चर्चा का विषय है। ऐसे समय में जब बैठक बेहद अहम है, समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का खतरा है और एक एक वोट की जरूरत समाजवादी पार्टी को है। बीजेपी के रणनीतिकार भी जुटे हुए हैं क्योंकि चुनौती बीजेपी के उम्मीदवार के लिए ज्यादा है क्योंकि उन्हें 9 एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत है। संख्या बल के हिसाब से देखें, एलआई और जो राजा भैया की पार्टी है वो भी बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। ये बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी 9 वोट और जो 8वें उम्मीदवार है संजय सेठ, उनको जीतने के लिए चाहिए। तो ऐसे में चर्चा इस बात की है कि ये सारे विधायक बीजेपी के संपर्क में है और कुछ और विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। ये भी स्थिति अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगी जब 9 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को 9 बजे पार्टी कार्यालय बुलाया है सुबह और एक साथ वो मतदान करने जाएंगे। ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक ऐसे हैं जिसमें मनोज पांडे खासतौर पर नाम लिया जा सकता है कि अगर वो बैठक में मौजूद नहीं रहे तो वो हमने अखिलेश यादव की तरफ से सुना, उनकी तरफ से ये कहना है कि कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं और एमएलए फ्री है वोट करने के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो 8 समाजवादी पार्टी के जो एमएलए है वो आखिरकार अखिलेश यादव के डिनर पार्टी में गए क्यों नहीं। धन्यवाद आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 4 seats that are going to polls. The Congress party, based on the numerical strength of 134 MLAs and support of 3 independents in the Legislative Assembly, has fielded 3 candidates. But trying to clear the well-laid plans of the Congress, that is the JDS and the BJP. As the BJP-JDS alliance's decision to field a second candidate has intensified the contest. Now the allies and opposition are said to be exploring other options of getting the ruling Congress MLAs to cross-vote. As far as the Congress has moved all of its MLAs to a hotel amid fears of cross-voting, and the parties have also issued whips to their respective MLAs. There are a total of 224 members in the Karnataka Assembly. Each of the 5 candidates need 45 first preference votes to win. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬರ್ತಾರ, ನೀವು ಕೇಳಿ. ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡಿ ಮತದಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಹಾಕದೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. First of all, we don't need to poach any MLAs because we have enough for our candidate to win. We have enough for our candidate to win. First thing. Second thing, the state is reeling under drought situation. In this situation, they can take their MLAs, make them sit in one minister's house or somebody's house. Why they want to go to the resort? Why in this time of drought? I don't think it's a good message we're giving to the people of the state. Right. So in Karnataka, as we are looking at the ruling Congress, which has now shifted all of its MLAs to a hotel now ahead of the biennial election to fill at least 4 vacancies. And the 5 candidates, Ajay Makan, Syed Nasir Hussain, GC Chandrasekhar, all of them Congress, Narayan Sa Bandej, who is from the BJP, and K. Reddy, JDS, are in the fray. And all parties have now issued whips to their MLAs who are the voters in Tuesday's elections amid apprehensions of cross voting. We have Neha with us right now. Neha, important day, interesting day as far as the Congress is concerned, shifting all of their MLAs and issuing whip. Well,
Well, that's absolutely right. You know, politics in Karnataka has always been quite volatile, and this time too, of course, the Congress party would not like to take any chances, which is why we're seeing that they shifted all of their MLAs to a hotel last night. And of course, after the CLP meeting there, we believe that all the MLAs would be coming together today. This comes amidst fears of cross-voting. Remember that while the Congress party has exactly the number required at present, with the support of 2 independent MLAs, you know, to be able to bag 3 seats here, the fact is that with the JDS having fielded Kupendra Reddy now, questions arising of possible cross-voting, whether the BJP and the JDS have been in touch with some Congress MLAs there who possibly agreed to vote. Well, even as, of course, you know, the Deputy Chief Minister there, whom we managed to speak with yesterday, says with certainty that there won't be any cross-voting. We'll really have to wait and see what happens today. All right. Thank you very much for that update, Neha. That's interesting as far as the Karnataka take is concerned. अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से सिर्फ 1 सीट चुनाव के लिए जा रही है राज्यसभा के चुनावों के लिए, और यहां पर कांग्रेस पार्टी क्योंकि मेजॉरिटी में है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है, वहीं पर बीजेपी की तरफ से ऑप्टिमिज्म के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है. सैफरन पार्टी has accused the Congress of pressuring its MLAs by issuing a whip to vote for the party candidate अभिषेक मनु सिंघवी. बीजेपी के जो राज्यसभा कैंडिडेट है हर्ष महाजन, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरह के अगर एक्शंस, अगर दबाव की राजनीति चलेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों का सामना करेगी. द कांग्रेस पार्टी, रिमेंबर, हैज अ क्लियर majority of 40 out of the 68 MLAs in support of 3 independent MLAs as well, and despite the fact that BJP with only 25 MLAs is far behind in the game as far as it is forced to contest by fielding Mahajan against Abhishek Manu Singhvi.